जय श्री कृष्ण। आज पुत्रदा एकादशी है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी होती है। इसके संबंध में महाराज युधिष्ठिर ने श्री भगवान कृष्ण से पूछा था कि हे कृष्ण, कृपा करके मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताएं और उसका नाम क्या है, उसे करने की बुद्धि क्या है, उसके देवता का नाम क्या है और उसका पूजन कैसे किया जाता है, ये सब मेरे ऊपर वर्णन करें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पौष महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम होता है पुत्रदा। वो पुत्रदा एकादशी होती है, अर्थात पुत्र प्राप्त कराने वाली। पुत्रदा एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा नींबू, चमेरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से श्री भगवान की अर्चना करें। पुत्रदा एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है, इसलिए रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए और जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्षों तक तपस्या करने से भी नहीं मिलता है। यह सब पापों को हरने वाली तिथि है। चराचर जगत सहित समस्त त्रिलोक की इससे बढ़कर दूसरी कोई इस त्रिलोक में तिथि नहीं है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों का पालन करने वाले दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता है। पूर्व काल की बात है कि भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुआ था, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पिता उनके दिए हुए जल को दुखी होकर के पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता था कि जो हम लोगों का तर्पण करेगा, यह सोच करके उनके पितर लोग दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर के गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सुशोभित उस वन में जाकर के राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां भालू और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगे। वे जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों ने बहुत से आश्रम बना रखे थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा प्रसन्न हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हुए और अलग अलग करके उनकी वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रतों का पालन करने वाले थे। तब राजा ने हाथ जोड़कर उन मुनियों से दंडवत प्रणाम करने के पश्चात कहा, और तब मुनि उन पर प्रसन्न होकर के बोले कि हे राजन, हम लोग तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। राजा बोले कि आप लोग कौन हैं, आपके नाम क्या है तथा आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं, कृपया यह सब बताइए। मुनि बोले कि राजन, हम लोग विश्वदेव हैं और यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ मास निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्वदेवगण, यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के आदेशानुसार राजा ने इस उत्तम व्रत का पालन किया और महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदनंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजा का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। तो मैंने आपको ये पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा अभी आपको सुनाई। जिन
दंपतियों के पुत्र नहीं है, वो इस उत्तम व्रत का पालन करके आज पुत्र प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है। जैसा कि इस एकादशी की कथा में भी आया कि जिनके पुत्र नहीं था राजा के, उनको भी उन मुनियों के आदेश अनुसार इस एकादशी का व्रत करने के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। तो आप लोग भी जिनके भगवान की कृपा से अभी तक पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है, वो इसका व्रत का उचित अनुष्ठान उचित विधि से करके पुत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय श्री कृष्ण और सत्यनारायण भगवान की जय।